हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक ना सिर्फ नेट एग्ज़ाम के लिए है बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फिर वो बैंक के एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, बट ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट या हर एक एस्पिरेंट मैं कह सकती हूँ करता है, और हमें ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए सो दैट हम क्या कर सकें, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करके उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको ध्यान देना है कि आप वो चीज़ें करते तो नहीं है। अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ उनको अवॉइड करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एस्पिरेंट में देखी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की, वो लोग कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं करते। कंसिस्टेंसी यानी कि एक रेगुलर वे में स्टडी नहीं करते, एक रेगुलर फैशन में स्टडी नहीं करते। आज वो लोग 1 घंटा पढ़ेंगे, कल वो लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर चौथे दिन वो लोग 2 घंटा पढ़ेंगे। यानी कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कब जितना मन पड़ रहा है उस दिन उतना पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है स्टडीज़ में। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपने कितने अच्छे से स्टडी किया है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो उसका अपना एक लेवल रहता है, और वो लेवल को ईजी करने के लिए आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपने कितने अच्छे से उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टडी किया है, वो आपके लिए मैटर करता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करें, ना कि कंसिस्टेंसी के बिना। सेकेंड, कमिंग टू नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक्स बहुत करते हैं कि आप लोग PYQs करके ही नहीं जाते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, उसकी कोई ना कोई बुक PDF अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाना चाहिए। एटलीस्ट सब नहीं तो लास्ट के 5 ईयर्स, लास्ट के 10 ईयर्स के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना चाहिए, सो दैट क्या हो, आपको एक फेयर आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम कैसा रहता है, एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको एज एन एस्पिरेंट अंदाज़ा हो जाता है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ही कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा हो सकता है। इसलिए ये भी गलती आप रिपीट नहीं करेंगे कि आप PYQs को सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करिए। थर्ड, आपकी गलती होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया, बुक्स तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते ही हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, बट क्योंकि ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इवन इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो ज़्यादा रिसोर्सेज लेके बैठ जाते हैं या तो बहुत ही कम रिसोर्सेज। दोनों भी प्रॉब्लम है। ना आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ना ही बहुत कम रिसोर्सेज को यूज़ करना है स्टडी करने के टाइम पे। आप लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रखिए। लिमिटेड यानी 3-4 रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए कि हाँ, अगर सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेसर का समझ में आता है, तो आप वहाँ से पढ़िए, उस यूट्यूब चैनल का वो देखिए। या आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर मिल गया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो आप सिर्फ उसी को ही फॉलो कीजिए। यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी 2-3 पर्सन पे आप क्या कर सकें, भरोसा रख के सिर्फ उन्हीं से क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। बिकॉज आप ज़्यादा लोगों से स्टडी करेंगे तो भी क्या होगा, रिपीटेटिव होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप कम स्टडी कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज यूज़ करके स्टडी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, स्टडीज़ आपकी कुछ ना कुछ रह ही जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा रिसोर्सेज को भी मत यूज़ कीजिए, कम रिसोर्सेज को भी मत यूज़ कीजिए। एक फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मेरे लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से मुझे क्या सूट करता है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे स्टडी करने के टाइम पे। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाइल स्टडिंग। आप में से बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स जो भी रहते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, ये हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं होती है स्टडीज़ में। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप डेली जिम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बट कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद को बस बंद कर देते हैं कि बस हम पूरा पूरा दिन पढ़
पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं चलता है। आपको कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, सो दैट क्या हो, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ में अच्छे से लग जाए। नेक्स्ट स्टेप, प्रोकास्टिनेटिंग अननेसेसरीली। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स, इवन मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स या वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है कर जाना, कि वो लोग हर चीज़ को टालते रहते हैं कि आज सपोज पूरे वीक मुझे काम करना रहता है, मुझे तो संडे को ही छुट्टी रहती है, तो मैं संडे को ही पढ़ूंगा, बाकी दिन पढ़ते ही नहीं है शायद ध्यान से। या अगर किसी दिन वीक डेज में भी उनको छुट्टी मिल भी गई तो सोचते हैं अरे एक दिन तो आराम कर लूँ, संडे तो मैं वैसे भी पढ़ता ही हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आप काम टालते जाते हैं, आप अपनी स्टडीज़ को कल करते जाते हैं। आपने एक टारगेट रखा था कि सपोज आज मैं ये चैप्टर्स, ये यूनिट्स को मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप में से बहुत सारे जन क्या करते हैं, उसमें से एक आधा कुछ चीज़ हो जाता है एंड फिर सोच लेते हैं कि नहीं भाई कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेट कर लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये वो मिस्टेक है जो आपको आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा आपको तब रियलाइज होगा कि मैं जो हर दिन प्रोकास्टिनेट कर रहा था, हर दिन चीज़ों को टाल रहा था, वो आपको बाद में भारी पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ बेवजह कल पे चीज़ें मत डालिए। आज का आज, अभी का अभी जो आपने डिसाइड किया है उसको उसी टाइम पे ख़त्म कीजिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स में रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने जो क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, बट पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है खुद में कि हम एग्ज़ाम को क्रैक करके आ जाएंगे। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, आपके अंदर, खुद के अंदर या तो वो फीलिंग ही नहीं है कि आप कुछ डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, या तो आपको आज लगता है कि आपने ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया जो अब आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो कोई भी केस हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बीमारी से थोड़ा दूर हटना चाहिए। कि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इस बीमारी को आपको क्या करना है, दूर करना है। कैसे दूर कर सकते हैं आप, अगर आप सोच के देखिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो फिर किस चीज़ का डर, फिर क्या सोचना। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लोगे। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, प्रोवाइडेड आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो। नेक्स्ट है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या रहती हैं, मॉक टेस्ट रहती हैं। मॉक टेस्ट यानी ट्रायल टेस्ट रहती हैं पेपर से पहले, जो आपको देनी चाहिए, सो दैट आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट पता चल सके, आपकी एक्यूरेसी पता चल सके, आपको अंदाज़ा लग सके कि आप कितने क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मॉक टेस्ट आपको क्या करने के लिए होती है, इस मॉक टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है कि आप इम्प्रूव करें धीरे धीरे करके। बट कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है मॉक टेस्ट देना पसंद ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग या तो देते ही नहीं है, या दे भी देते हैं तो 2-4 दे देंगे स्टार्ट में, फिर बंद कर देते हैं देना। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्लेन रहती है हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव ही नहीं होते। अरे नहीं हो इंप्रूव, डजंट मैटर, आज नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट में इंप्रूव, लेकिन हो सकता है जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो वो हर मॉक टेस्ट में जो आपके कम आपको मार्क्स लग रहे थे, जिन भी टॉपिक्स में आपको लग रहा था कि मेरी कम मार्क्स आ रही हैं जिन टॉपिक्स के वजह से, एग्ज़ाम आने से पहले अगर आप उन टॉपिक्स पे वर्क कर लेंगे, काम कर लेंगे अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्ज़ाम तो आप क्रैक करके आ जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ इसलिए कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देना, ये अगर आपका रीज़न है तो प्लीज़ इस रीज़न को अपने माइंड से हटा दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पज़ आपकी मार्क्स लाना नहीं है, मॉक टेस्ट का पर्पज़ है कि आप इम्प्रूव करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मिस्टेक है या ब्लंडर बोल सकती हूँ मैं इसको इवन, की बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स को क्या करते हैं, वेट करते हैं कि एक बार अनाउंस तो हो, एग्ज़ाम कब है, किस डेट को है, जब अनाउंस होगा तभी मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। जैसे अभी नीट के या नेट के ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स किस वेट में है, किस गलत फहमी में है कि एक बार डेट्स आ जाएं उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ये गलती कभी नहीं करनी है। हर एक एग्ज़ाम की, हर एक चीज़ की अपनी एक प्रिपरेशन का टाइम होता है। जैसे अगर मैं नेट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 6 मंथ्स लगते हैं प्रिपेयर करने को। तो अगर आप इस वेट में बैठे हैं कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम, सडनली अब नेक्स्ट मंथ में जाके अगर वो लोग बोल दें कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो आप 2 महीने में पूरा का पूरा नेट का सिलेबस पढ़ लेंगे, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, तो आप ये सबसे बड़ी गलती करें। नेट का एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम
एग्ज़ाम हो, आपको डेट की वेट कभी नहीं करनी चाहिए कि एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो जाए फिर ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, आप अपने एग्ज़ाम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करें, आप देखें कि वो नॉर्मली वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब होता है, ईयर में कितनी बार होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी प्रिपरेशन पहले से कुछ टाइम पहले से ही शुरू कर दे, 6 मंथ्स 8 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सो दैट क्या हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। ना कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे रश करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1-2 महीना पहले ही एग्ज़ाम से पढ़ना शुरू करते हैं, जब डेट्स आ जाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ आप रश करते हो, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे से तीसरा टॉपिक, आपको कुछ आता नहीं है ज़्यादा, बट आप सिर्फ क्या करते हो, कंप्लीट करने के चक्कर में ना पूरे तरीके से कुछ कंप्लीट कर पाते हो, ना ही कुछ समझ पाते हो। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये गलती बिल्कुल नहीं करिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेली शेड्यूल। आप में से कई सारे लोग शेड्यूल तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि अरे मैं आज 6 बजे उठूंगा, मैं हर दिन ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा, लेकिन आप में से कोई भी इन सब चीज़ों पे क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। इसलिए प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ प्लान करने से, शेड्यूल बना देने से कुछ नहीं होता है, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स तो मैंने क्या देखा है कि ट्रायल के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि एक बार देके तो देखें एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम अच्छे से प्रिपेयर करके फिर देंगे ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हर एक एग्ज़ाम को अगर आपको ट्रायल ही देना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा वो एग्ज़ाम का लेवल क्या है, वो एग्ज़ाम कैसा होता है। इसलिए कभी भी किसी एग्ज़ाम को सिर्फ ये सोच के नहीं देते कि हम ट्रायल के लिए देंगे उनको, आज देख के देखते हैं, एक बार देख के देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सो आई होप आपको 10 की 10 मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन है, हर एक स्टूडेंट जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है उसको क्या है, ये मिस्टेक्स तो उसको देखने मिलेंगी ही मिलेंगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स में से इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक पक्का करता होगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक तो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट आपके इन मिस्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इन मिस्टेक्स को ध्यान से देख लीजिए, जो मिस्टेक आप करते हैं उसको कैसे इम्प्रूव करना है उस पर काम कर लीजिए, सो दैट आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।